जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जीआई टैग्स से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारा यूपी में 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है दोस्तों, उसको भी हम समझेंगे और जीआई टैग से बनने वाले कुछ प्रश्न करेंगे दोस्तों। इसलिए आप हमारे सेशन में लास्ट तक बने रहें और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। दोस्तों, जीआई टैग्स हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। खास तौर से दोस्तों, जो भी एग्जाम हो उसमें एक प्रश्न तो जीआई टैग पूछा ही जाता है। तो चाहे यूपी पुलिस हो दोस्तों या कोई भी एग्जाम हो, उसमें जीआई टैग आएगा ही आएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जीआई टैग। सबसे पहले दोस्तों, जीआई टैग के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी दोस्तों भौगोलिक संकेत क्या है, समझते हैं इसको। जीआई टैग दोस्तों एक भौगोलिक संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उन गुणों या प्रतिष्ठा उन गुणों या प्रतिष्ठा होती है जो उस मूल के कारण होती है। जीआई के रूप में कार्य करने के लिए एक संकेत को किसी दिए गए स्थान पर होने वाले उत्पाद की पहचान करनी चाहिए। भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इसे कि सबसे पहला जीआई टैग स्टार्ट हुआ था दोस्तों तो 2004 में। किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग, जो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की चाय है दोस्तों, सबसे पहले उसे ही जीआई टैग दिया गया था। आगे देख लेते हैं। भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जीआई टैग लागू किया था। अब भारत में 400 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई तमिलनाडु ने उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक संकेत मतलब दोस्तों जीआई टैग के साथ मान्यता दी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है, तो उन्हें हम समझते हैं कि किसको किसको जीआई टैग मिला है। देखते हैं आगे। यह है दोस्तों 7 जीआई टैग जो उत्तर प्रदेश को मिला है। अमरोहा ढोलक, दूसरा कालपी हस्त निर्मित कागज, तीसरा कह रहा है दोस्तों कि बागपत होम फर्निशिंग को मिला है। चौथा बाराबंकी हथकरघा उत्पाद को मिला है। महोबा को मिला है दोस्तों गौरा पत्थर हस्तशिल्प के लिए। अब मैनपुरी को मिला है दोस्तों तरकासी के लिए। असंभल को मिला है हार्न क्राफ्ट के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, ये सातों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अमरोहा ढोलक एक संगीत चमत्कार है दोस्तों, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि अमरोहा ढोलक एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसे प्राकृतिक लकड़ी से तैयार किया गया है। पसंदीदा विकल्पों में आम, कटहल और सागौन की लकड़ी शामिल है। इसमें जानवरों की त्वचा, आमतौर पर बकरी की खाल, ड्रम की सतह बनाने के लिए सावधानी पूर्वक फिट की जाती है दोस्तों। तो यह रही दोस्तों अमरोहा ढोलक के बारे में जानकारी जो अमरोहा जिले के बारे में बताती है। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा टैग। दूसरा जीआई टैग किसको मिला है दोस्तों? बागपत जिले के होम फर्निशिंग को। तो पहला इसकी पॉइंट है, बागपत और मेरठ अपने विशेष हथकरघा
होम फर्निशिंग उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बुनाई प्रक्रिया में सूती धागे शामिल होते हैं और मुख्य रूप से फ्रेम करगे पर किए जाते हैं। तो यह रही होम फर्निशिंग के बारे में जानकारी। आगे देख लेते हैं। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद। बाराबंकी और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 50,000 बुनकर और 20,000 करगे हैं दोस्तों। बाराबंकी क्लस्टर का वार्षिक कारोबार 150 करोड़ होने की अनुमान है। आगे चलते हैं। चौथा क्या है दोस्तों? कल्पी हस्तनिर्मित कागज। कल्पी हस्तनिर्मित कागज निर्माण के लिए पहचाना जाता है। गांधीवादी मुन्ना लाल खडडारी ने 1940 के दशक में इस शिल्प की शुरुआत की। हालांकि कल्पी के इतिहास में इसकी जड़ें आगे भी बढ़ सकती हैं। यह रही जानकारी दोस्तों कल्पी हस्तनिर्मित कागज के बारे में। आगे चलते हैं। पांचवा देखते हैं। पांचवा है दोस्तों महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प। इसकी जब बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा के अद्वितीय पत्थर शिल्प का प्रतिनिधित्व करता है। इस्तेमाल किया गया पत्थर जिसे वैज्ञानिक रूप से पायरोफ्लाइट स्टोन के रूप में जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, यह वाली पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पायरोफ्लाइट स्टोन के रूप में इसे जाना जाता है। ये एक नरम और चमकदार सफेद रंग का पत्थर है दोस्तों, जो मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में दोस्तों? महोबा जिले के क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। छठवां मैनपुरी तरकासी। करें दोस्तों, मैनपुरी तरकासी एक लोकप्रिय कला है जो लकड़ी पर पीतल के तार के काम की विशेषता है। परंपरागत रूप से खड़ोस लकड़ी की सैंडल के लिए उपयोग किया जाता है। मैनपुरी तरकासी एक घरेलू आवश्यकता रही है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों है तो संबल हार्नक्राफ्ट। संबल हार्नक्राफ्ट मृत जानवरों से खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग करता है और यह शिल्प पूरी तरह से हस्तनिर्मित है। तो यह रहे दोस्तों यूपी के 7 उत्पाद जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं दोस्तों जीआई टैग से। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसको अभी बता के आ रहा हूं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, हिंदी में दोस्तों भौगोलिक संकेत। दूसरा है किस एक्ट के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है दोस्तों भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के तहत इसे जारी किया जाता है। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहला जीआई टैग कब लागू हुआ था? याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही वीआईपी प्रश्न है कि सबसे पहला जीआई टैग कब लागू हुआ था। तो सबसे पहला जीआई टैग लागू हुआ था दोस्तों 15 सितंबर 2003 को। और सबसे पहले मिला किसको था? तो 2004 में दोस्तों दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग मिला हुआ था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में किस चाय को दिया गया था? तो अभी बता के आ रहा हूँ दोस्तों कि दार्जिलिंग चाय को, जो वेस्ट बंगाल की चाय है दोस्तों, उसे ही सबसे पहले जीआई टैग का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग किस समझौते के तहत दिया जाता है? तो यह दिया जाता है दोस्तों ट्रिप्स समझौते के तहत जीआई टैग दिया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। जीआई टैग को डब्ल्यूटीओ के व्यापार संबंधित
बौद्धिक संपदा अधिकारियों के किस समझौते के तहत नियंत्रित किया जाता है? तो इसको दोस्तों नियंत्रित किया जाता है ट्रिप्स समझौते के तहत। जीआई टैग सबसे अधिक प्रदान करने वाले टॉप 5 राज्य: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इनको दोस्तों, इन राज्यों को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला हुआ है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में किस चाय को दिया गया था? तो यह प्रश्न रिपीट है दोस्तों, अभी बता के आ रहा हूं कि दार्जिलिंग चाय को। सुंदरवन के शहद को, याद रखिए वीआईपी है ये भी दोस्तों, स्टार बनाएंगे हम लोग इसको। सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन दोस्तों स्थित है पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा कि सुंदरवन के शहद को जीआई टैग मिला हुआ है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए किसमें आवेदन करना होता है? तो चेन्नई स्थित जीआई डाटाबेस के लिए दोस्तों उसी में हमें क्या करना होता है? आवेदन करना होता है। जीआई टैग कितनी साल के लिए मान्यता होती है? जीआई टैग की मान्यता कितनी साल के लिए होती है दोस्तों? तो इसकी मान्यता 10 साल के लिए होती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। जीआई टैग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने 3 साल के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी दी है? तो 75 करोड़ दोस्तों इसकी जागरूकता के लिए सरकार ने मंजूरी दी हुई है। जीआई टैग कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से जीआई टैग दिया जाता है दोस्तों। याद रखिए कौन देता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से जीआई टैग दिया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14। किस देश ने निहोंसु के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है? बहुत ही वीआईपी प्रश्न है दोस्तों। तो निहोंसु के लिए किसने आवेदन किया है? तो जापान ने आवेदन किया है। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार राज्य को मेरे दोस्तों मिथिला मखाना के लिए जीआई टैग दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। गमोचा मतलब दोस्तों तौलिया के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है असम राज्य को। तंदूर तूर दाल रेड ग्राम के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला हुआ है? तो यह मिला हुआ है दोस्तों तेलंगाना राज्य को। अगला प्रश्न है रक्त से कार्पो खुबानी के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों? तो यह मिला हुआ है लद्दाख को। रक्त से कार्पो खुबानी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों। सफेद प्याज के लिए महाराष्ट्र के किस शहर को जीआई टैग मिला है? तो अलीबाग को मेरे दोस्तों क्या मिला हुआ है? सफेद प्याज के लिए जीआई टैग। तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें क्योंकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आसानी से पहुंच सके और इस सेशन का आप लोग फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक